नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। आप उनसे पूछे तो सही उनको चाहिए कि वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अपना निजाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। इन्हें टैबलेट्स या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें इन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान के पहले इकोनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे। नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल है। सूबों को इंतहामी लिहाज से तकसीम करना होगा। नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा आपके लिए चीजें प्लेट में ला कर दे रहा है, कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है जो हो इसी सिस्टम में है और ठीक हो। हम सबका फर्ज है मिलकर मुल्क को ठीक करें। फील्ड मार्शल ने कई बार कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। इस वक्त हर सियासी जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नून लीग पीपी नहीं, पीटीआई को भी निज़ाम बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। फील्ड मार्शल जितने मर्जी अमेरिका से ताल्लुकात ठीक कर लें, जब तक सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। कश्मीर का मामला कश्मीरी हुकूमत देख रही है, मेरा अमल दखल नहीं, मैं वफाकी वजीर दाखिला ही रहूंगा। वजीर खारजा कहीं नहीं जा रहा। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। बड़े बड़े सूबे आप डीजी खान से स्टार्ट होके अटक तक जाएं, कराची से स्टार्ट होके नॉर्थ सिंध में आए, 2 लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कराची और गवादर, ये फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए, ये सूबों में नहीं होना चाहिए। मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुझे ना गवादर से कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ना उधर से पर्सनल इंटरेस्ट है, जो है नेशनल। और गवादर विफाक के जेर इंतजाम होने चाहिए, ये दोनों शहर सूबों में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शुगुन होगा। इंसानियत या सुबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो मौजूदा और 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक चल सके। हाइब्रिड निज़ाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। तमाम पार्टीज को बड़े फैसले आंखें चुराने के बजाय असल मसले को सामने रखकर करना होंगे। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। सूबों की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? क्या सियासी जमातें फाल लोकल निज़ाम बनाएंगी, अपनी बादशाहतों से हाथ धोएंगी? शहबाज शरीफ जितनी तेजी से मामला निपटाते हैं इसके हम सब गवाह हैं। राय का इजहार उन्होंने टीवी पे किया, आया इन्होंने कभी इस राय का इजहार अपनी कैबिनेट में किया? आर्टिकल 239 आप देख रहे कॉन्स्टिट्यूशन का, सूबे की हदूद का, उस पर रद्द-बदल करना चाहते हैं तो बुनियादी अहम बात यह है, एक तो उस सूबे की जो प्रोविंशियल असेंबली है वो 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे। क्या ख्वाजा आसिफ ने काबीना में कभी इस राय का इजहार किया? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है तो देख ले। सूबों की हुदूद का रद्द-बदल करना चाहे तो सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का रद्द-अमल, कहा मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है, उन्होंने सबके सामने बात की। ख्वाजा आसिफ पहले अपनी काबीना और वजीर आजम से बात करें। वजीर आजम के पास ये बात आई तो वो हमसे बात करेंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो मरकजी मजलिस आमिला फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने में भी पार्लियामेंट को कई साल लगे। हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो सूबों की तकसीम की बात करना समझ से बाहर है। इलेक्शन चोरी किए तो विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी। बिलावल भुट्टो ने भी एहतजाज की धमकी दे दी। कहा क्या आप चाहते हैं कि कोटली और मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें? यहाँ एहतजाज, वहाँ एहतजाज, हर तरफ एहतजाज हो तब मजा आएगा आपको। मेरा मैंडेट चोरी किया तो मैं आपके तहत तख्त के लिए आ जाऊंगा। हम पीटीआई के मम्मी डैडी नहीं, हमारे पास शेर के शिकार माहिर जियाले हैं। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की पेशकश, कहा पीटीआई के संजीदा रहनुमाओं की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, आए मिलकर इस्तेहात लाएंगे। बिलावल ने मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा एहतजाज खत्म करें और ट्रुथ कमीशन कबूल करें। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होता है, बुलेट से नहीं। हक हाकमियत का मतलब है वोट गिने जाए, लाशें नहीं। वसाइल का मुनसिफाना माली हिस्सा मिलना कश्मीर का हक है।
इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। कश्मीरी मुहाजिरीन की हकीकी नुमाइंदगी महफूज रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की नून लीग को दोनों डिवीजन मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर एक दिन इलेक्शन कराने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुजफ्फराबाद में 2, पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग शेड्यूल है। मुजफ्फराबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुलाकात में रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। सियासी बयानबाजी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। पीपी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क़मर ज़मान कायरा, नैयर बुखारी शरीक, नून लीग की जानिब से राना सना, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा शरीक थे। ज़राए का कहना है सदर जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद पेशरफ्त हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अलीम खान के बयान पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा अलीम खान इस्तीफ़ा देकर हुकूमत मुखालिफ बेंचेस पर बैठने का भी ऐलान करें। अलीम खान सिर्फ बयान नहीं अमली इक़दाम भी करें। रावी किनारे मुतासरीन गुज़िश्ता साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। देखते हैं अलीम खान के सिर्फ बयानात हैं या इस्तीफ़ा भी आता है। अलीम खान कश्मीरी भाइयों और रावी किनारे मुतासरीन से भी यकजहती का इजहार करें। सियासत कभी कभी शर्म और हया भी मांग लेती है। दिफाकी वजीर अलीम खान ने कहा था कश्मीरी बहन भाइयों ने साबित करना है कि वो इन पार्टियों के धोखे में नहीं आएंगे। कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान में हादसा, जहां 11 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई। सूबाई वजीर माइंस शोएब नौशेरवानी कहते हैं इंतहाई दुश्वार हालात के बावजूद ऑपरेशन जारी। दीगर मजदूरों तक रसाई के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। जहां कारकुनों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख, जख्मियों को 3 लाख देंगे। ब्रॉड पीक पर कोहपैमाओं का 10 रुकनी बैनुल अक़वामी दस्ता बर्फानी तोदे की जद में आ गया। वाक़े के बाद तमाम 10 कोहपैमाओं से राबिता मुनक़ता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी दस्ते में पाकिस्तान, नेपाल, अमरीका, चीन और दीगर गैर मुल्की कोहपैमा शामिल हैं। उन्जा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल साकी भी दस्ते का हिस्सा है। नेपाल के मारूफ कोहपैमा नम्स दाई भी 10 रुकनी बैनुल अक़वामी दस्ते में शामिल हैं। पाकिस्तान की फरीक़ैन को दोबारा मुआहदे की तरफ लाने की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात जारी है। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीक़ैन राबते में है। बाबुल मंदब में तब्दीलियाँ तशवीशनाक है। मुखासमत को खित्ते के दीगर हिस्सों तक नहीं फैलना चाहिए। सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। जर्मन नशरियाती इदारे की दस्तावेजी फिल्म गुमराह कुन है। पाकिस्तान इससे मुस्तरद करता है। जानबूझकर पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है। DW को बुनियादी सहाफती इक़दार पर अमल करना चाहिए। अमरीका हर रोज किसी नए जुर्म का इर्तिकाब करके अपने हाथ आलूदा करता है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं काशम जजीरे पर शहरियों के रिहायशी मकानात पर हमले अमरीकी मजालिम का तसलसल है। मिनाब और लामर्द में किए गए हमले भी अमरीकी मजालिम का ही तसलसल है। अमरीका मैदान जंग में मिलने वाले तमाचों का बदला बेगुनाहों से लेता है। अमरीकियों को बेगुनाहों का खून बहाकर बदला लेने की आदत पड़ चुकी है। अमरीका को अपने मजालिम की कीमत चुकाना पड़ेगी। सऊदी अरब की बैनुल अक़वामी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी बहरी इत्तेहाद के लिए सऊदी अरब में अहम इजलास। 43 मुल्कों के फौजी सरबराहों, नुमाइंदों, यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाहों, जहाज़रानी और आलमी तिजारत को दरपेश ख़तरात से निपटने के लिए तंजीमी ढांचे, कमांड एंड कंट्रोल और आइंदा इक़दामात पर गौर किया गया। सऊदी अरब इत्तेहाद का बानी और मरकजी हेडक्वार्टर्स होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडानी, जबूती और सोमालिया ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राबिता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बहर अहमर और बाबुल मंदब में हालिया पेशरफ्त पर भी बातचीत। उर्दन की जानिब से फ़लस्तीन पर इस्लामी मुल्कों का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मक़दम। इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का भी राबिता। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अरब और इस्लामी मुल्कों के मुजव्विज़ा इजलास पर गुफ्तगू। मस्जिद अक़सा कंपाउंड की बार बार खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फौजी अड्डे ना दें। ईरान ने बल्गारिया और कब्रस को खबरदार कर दिया।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की कब्रस के हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, किसी दूसरे मुल्क को जारहियत के लिए अपनी सरजमीन देना इस कार्रवाई में शरीक होने के मुतरादिफ है। बल्गारिया की वजीर खारजा से गुफ्तगू में अरागची ने अमरीकी फौजी तैयारे को अड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। खबरदार किया कि ईरान अपनी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शरीक फरीक को उसके नताइज भुगतना होंगे। पेट्रोल 1 रुपए 9 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 336 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपए 42 पैसे का इजाफा, डीजल की नई कीमत 393 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने एलानिया जारी कर दिया। बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दामात की जरूरत है। मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की पावर डिवीजन के उमूर पर इजलास में गुफ्तगू, कहा पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए अभी मजीद मेहनत की जरूरत है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनीज के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट कराने का हुक्म। देही इलाकों में लोड शेडिंग से निपटने के लिए सोलराइजेशन के मंसूबे तैयार करने की हिदायत। एक और इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती असासा हैं, सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। QR कोड के जरिए शिकायत का डिजिटल इंदराज इंतहाई खुशाइन है। सिफारत खानों में QR कोड आवेजा करके ओवरसीज की रसाई में इजाफा किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां तबाह, 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फितना हिंदुस्तान की सफाकियत, तुरबत में 6 मजदूरों को अगवा के बाद शहीद कर दिया। अरशद, तैमूर, परवेज, वजीर, अमजद और याहिया को केज नासिराबाद से अगवा किया गया था। पुलिस का कहना है जाँ भाग होने वाले 4 मेहनत कशों का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। बीबी ने तिब्बी बुनियाद पर रिहाई की अपील कर दी। बानी PTI के अहलिया ने सजा मुअत्तिल के लिए आईनी अदालत में अपील दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दौरान कैद बुशरा बीबी को आंखों का मरज लाहक हुआ, आंख की सर्जरी भी की गई। खातून होने बीमारी के बायस बुशरा बीबी जमानत के मुस्तहिक हैं। नैब जानबूझकर सजा मुअत्तिली की दरखास्तों पर फैसले में रुकावट डाल रहा है। पंजाब सब पर बाजी ले गया, इसकी तरक्की अब कोई नहीं रोक सकता। पंजाब सिर्फ तरक्की में आगे नहीं बल्कि लीडिंग सूबा भी बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, माजी में जो इज़्दा जराइम का गढ़ थे, अब वहाँ हफ्तों जराइम रिपोर्ट नहीं होते। ख़वातीन भी वर्दी में वही किरदार अदा कर सकती हैं जो मर्द अदा कर रहे हैं। पंजाब के मजीद 7 इज़्दा में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, लोधरा, रिहाड़ी में ग्रीन बसें चलना शुरू हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की उम्मीद बरकरार। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जावेलिन थ्रो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 78.63 मीटर की थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा 79.61 मीटर की थ्रो करके 5वें नंबर पर रहे। श्रीलंका के रमेश ने सबसे बड़ी 82.84 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान क्वालिफाई करने में नाकाम। अरशद आज फाइनल में अपने एजाज का दिफा करेंगे। उन्होंने 2022 में होने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा सीने पर सजाया था। सफारी में आ गई आलमी कप की बारी। ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। 24 साल बाद अफ्रीकी ममालिक मेगा इवेंट की मेजबानी को तैयार। मैचेस जनूबी अफ्रीका के 8, जिम्बाब्वे के 3 और नमीबिया के 1 ग्राउंड पर खेले जाएंगे। 14 टीमें इन एक्शन होंगी और इंतजार की घड़ियां खत्म। थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्रे फिशा सलीम, सहर हाशमी, रोमेसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।